गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आज आप लोगों को क्राउन रूल पढ़ाना चाहूँगी। तो क्राउन रूल हमारा रिवोल्ट 1857 के 4 साल बाद हुआ था। तो 1858 से 1947 तक चला था। इन 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें प्रोक्लेमिनेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया का था। पब्लिकली मतलब मिंटो पार्क में पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने इसको पब्लिकली 1 नवंबर 1858 को। ओके, द कंपनी रूल वाज एबोलिश्ड एंड क्राउन रूल वाज स्टार्टेड। मतलब जो कंपनी रूल था वो तो बंद कर दिया गया था और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड बिकम वॉइस रॉय बन गए थे। ठीक है, वॉइस रॉय बन गए थे। अब फिर बारी आई फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज कौन थे, कोई भी पूछे तो आप बता देना कि लॉर्ड कैनिंग। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वॉज टर्मिनेटेड, सबको निलंबित कर दिया गया। न्यू पोस्ट सेक्रेटरी की आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का राज्य सचिव बने। और इंडियन काउंसिल में 15 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उसको होम गवर्नमेंट कहते थे। ओके गाइज, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसमें भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट आया। फिर 1860 में पहली बार फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन, ठीक है, इंडिया में। फिर 1860 में आईपीसी एक्ट आया, इंडियन पैनल एक्ट आया। ठीक है, फिर 1861 में द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया गॉट पावर टू डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, वॉइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। फिर 1861 में आईपीसी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक, फिर 1860 आईपीसी स्टार्ट हो गई थी, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन पुलिस काउंसिल। फिर 1862 में 3 हाई कोर्ट वॉज स्टेबलाइज इन इंडिया, कलकत्ता, मद्रास और बंगाल, ये तीनों में हाई कोर्ट खुले हुए थे। फिर उसके बाद इन 1862 as per fourth polio system लॉर्ड कॉनिंग डिड क्लासिफिकेशन फॉर इंडियन पार्लियामेंट, विभागीकरण किया गया पोर्टफोलियो प्रणाली, क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। फादर है इसके लॉर्ड कैनिंग। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसमें क्या था, फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन प्रोसेस वाज अडॉप्टेड, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया गॉट राइट टू डिबेट ऑन बजट बट डिड नॉट गेट टू राइट। ठीक है, बजट पर डिबेट कर सकते थे पर उन पे वोट करने का अधिकार नहीं था। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट था। ठीक है, जो मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वॉइस रॉय मिंटो था। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग अलग हुई थी। तो सेंट्रल में 69 मेंबर थे और लेजिस्लेटिव में 50 मेंबर्स थे, अदर में 30 मेंबर थे। एज पर एक्ट मुस्लिम गॉट सेपरेट इलेक्टोरेट एंड दे गॉट स्पेशल राइट। फिर आया इन 99 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसमें क्या हुआ था, द सैलरी एंड अलाउंसेज ब्रिटिश ऑफिसर्स वॉज स्टार्टिंग पे फ्रॉम ब्रिटेन अगेन। ठीक है, ब्रिटेन से अगेन पैसे लेने लगे, जो उनकी पैसे थे सब कुछ डायरेक्टली वॉज अप्लाइड इन द प्रोविजंस। ठीक है, 1995 तक चला ये। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वॉज एडॉप्टेड, पहली बार इंडिया में वुमेन वोट करने गई थी। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव स्टेबलाइजिंग सेंटर। ठीक है, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा पहली बार। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भारत का शासन अधिनियम आया। मोर देन 70% कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस। 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है उसमें 70% कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। ठीक है, फिर दैट वाज सेंड फंडामेंटल राइट्स, 10 शेड्यूल्स थे, अनुसूचित थी, 14 पार्ट्स थे, 321 आर्टिकल्स थे। ऑल इंडियन यूनियन वॉज स्टेबलाइज, 11 प्रोविंसेस थे, 6 ब्रिटिश कमिश्नरीज थी, प्रिंसली स्टेट थे। डायरेक्टली वॉज सेंट्रल अप्लाइड इन 35। सुप्रीम कोर्ट वॉज सेपरेटेड कोलकाता टू दिल्ली, मतलब कलकत्ता से दिल्ली पहुंचा दिया गया। 1 अक्टूबर को फेडरल कोर्ट वॉज स्टेबलाइज्ड और 1 अप्रैल 1935 को वॉज स्टेबलाइज हुई थी फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिया में। ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल।